तो कहते कर्म और उपासना से संसार के उपादान कारण जो अज्ञान है उसका नाश नहीं हो सकता। जैसे किसी के घर में अंधकार हो तो उस अंधकार की निवृत्ति किसी कर्म से नहीं हो सकती, अंधकार की निवृत्ति दीपक जलाने से ही होगी। उसी प्रकार से ज्ञान रूपी प्रकाश से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी। यही बात अंक 155 में कही गई है। दोहा, भाख्यो शिष उपदेश में जग भंजक ही धार, जोया में संशय रहो सो तू पूछ विचार। तो कहते हैं कि हे शिष्य, यानी संसार दुख का नाशक, संसार का नाश करने वाला, भाव दुख का नाश करने वाला, ये जो भाव कहलाता है ना, भाव यानी संसार, इसका नाश करने वाला जो उपाय है वो मैंने तुमको बता दिया है। अब तू और बता, तेरे को क्या पूछना है। ठीक है, अब 156। अब ये आगे शिष्य प्रश्न पूछते हैं। शिष्य कहते हैं, शिष्य उवाच भो भगवन जो कछ तुम भाख्यो, सो सब सत्य जान ही राख्यो, जग निदान अज्ञान बखान्यो, ताको भंजक ज्ञान पिछान्यो, ज्ञान रूप वर्णन पुनि कीना, जग मिथ्या सो मैं भल चीना, सुख स्वरूप आत्म प्रकाश्यो, दया तिहारी सो मुनि भास्यो, पुनि भाख्यो तू ब्रह्म स्वरूपम, या मैं लख्यो न भेद अनुपम, या मैं मुहि शंका इक आवे, जीव ब्रह्म को भेद जनावे। तो शिष्य अपनी शंका कर रहे हैं कि आपने जो कुछ मुझको समझाया सो सब कुछ मैं समझ गया कि वो सब कुछ सत्य है, और ऐसा समझकर मैंने अपने हृदय में उसको धारण कर लिया। जानी ही राख्यो, ही यानी हृदय, राख्यो यानी धारण किया, और ये भी समझ लिया कि जग का उपादान कारण अज्ञान है, ये आपने बताया मेरे को, और ये भी बताया कि उस अज्ञान का भंजक यानी उस अज्ञान का नाश करने वाला ज्ञान है, ये भी बात समझ में आ गई। आपने फिर ज्ञान का स्वरूप बताया कि ज्ञान का स्वरूप क्या बताया कि मैं ब्रह्म हूं, ये आपने बताया, और ये भी बताया कि जग जो है ये मिथ्या है, ये भी हम समझ गए, ये भी अच्छी प्रकार समझ गए कि संसार सारा मिथ्या है, और सुख स्वरूप आत्म प्रकाश्यो, और आत्मा जो है वो सुख स्वरूप है, ये आपने बताया, ये भी मेरे को समझ में आ गया, आपकी कृपा से ये भी समझ में आ गया। पुनि भाख्यो तू ब्रह्म स्वरूपम, फिर आपने जो ये कहा कि तू ब्रह्म स्वरूप है, यहां मैं लख्यो न भेद अनुपम, ये रहस्य मैं समझ नहीं पाया हूं, जो आपने मेरे को कहा कि तू ब्रह्म स्वरूप है, ये बात मैं समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? या में मुहि शंका कावे, इसमें मेरे को एक शंका उत्पन्न होती है, जो शंका जीव ब्रह्म के भेद को जनाती है, जिससे जीव ब्रह्म का भेद प्रतीत होता है, जीव ब्रह्म का भेद सिद्ध होता है, ऐसी एक शंका मुझको उत्पन्न होती है। टीका, हे भगवान, आपने जो कहा सो मैं आपके वचन सत्य जानू हूं। आपने कहा जो जगत का कारण अज्ञान है, ता अज्ञान के एक नाश करी जगत की निवृत्ति ज्ञान करी के होए है, सो वार्ता मैं जानू। कहते कि भगवान जो आपने कहा वो आपके वचनों को मैं जानता हूं कि सब सत्य है, और आपने जो कहा कि जगत का कारण अज्ञान है और उस अज्ञान के नाश करने वाला यानी जगत की उस अज्ञान को नाश करके जगत की निवृत्ति करने वाला ज्ञान है, ये भी बात मैंने समझ ली। सो ज्ञान का स्वरूप आपने कहा है, और ज्ञान का स्वरूप आपने क्या बताया कि जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है। देखो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है ना, यही वेद श्रुति ने कहा है, वही बात इन्होंने हिंदी भाषा में कही। क्या समझे? वही बात इन्होंने हिंदी भाषा में कही है कि जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है, सो ब्रह्म से भिन्न नहीं किंतु ब्रह्म रूप है। आपने बताया
कि जो जीव है ना, जीव का जो स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप जीव है, वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, किंतु ब्रह्म रूपी है। ऐसे निश्चय का नाम ज्ञान है, ये आपने बताया। ताके विषय जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप, और उसी में आपने ये बात कही कि जो जगत है वो मिथ्या है और ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ये वार्ता मैंने समझ ली, परंतु जीव ब्रह्म दोनों एक है, यह वार्ता नहीं जानी। बोले ये तो हम समझ गए आपकी बात, लेकिन जीव ब्रह्म एक है ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? काहे थे? जीव ब्रह्म के भेद को जनाने वाली शंका मेरे हृदय में फुर है, क्योंकि मेरे हृदय में एक ऐसी शंका उत्पन्न हो रही है जिसे जीव और ब्रह्म का भेद सिद्ध होता है। वो शंका क्या है? अंक है 157। ब्रह्म और मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, याते तिनसे मेरी एकता बने नहीं। यहाँ पर शिष्य अपनी शंका कह रहे हैं, अत शंका की चौपाई। पुण्य पाए शिष्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप का हूं मैं करता, जन्म मरण और सुख दुख भरता, और अनेक भांति जग भासे, चहु ज्ञान अज्ञान जुनासे, जो चायाते विपरीत स्वरूपा, ताकु ब्रह्म कहत मुनि भूपा, कहो एकता कैसे जानू, रूप विरुद्ध ही पहचानू। तो शिष्य शंका कर रहे हैं, कहते हैं कि पुण्य पाप का हूं मैं करता, मैं पुण्य पाप करने वाला हूं और जन्म में मरने वाला हूं, जन्म मरण और सुख दुख धरता, यानी जन्म मरण धारण करने वाला हूं, जन्मने मरने वाला हूं और सुख दुख को भोगने वाला हूं, और अनेक प्रकार का संसार प्रतीत होता है, अनेक प्रकार का राग देश सुख दुख भूख प्यास, अनेक प्रकार का संसार प्रतीत होता है। चहु ज्ञान अज्ञान सुनासे, और उससे क्या होता है? चहु ज्ञान, इसलिए उसी के विषय का मैं ज्ञान चाहता हूं जिससे कि मेरा अज्ञान नष्ट हुए। जो याते विपरीत स्वरूपा, ताकु ब्रह्म कहत मुनि भूपा, कहते हैं कि जो इससे विपरीत हो, मतलब जो पुण्य पाप का करने वाला ना हो, पुण्य पाप का करता ना हो, जो जन्म मरणवान ना हो और जो सुख दुख को भोगने वाला ना हो, उसको मुनिजन ब्रह्म कहते हैं, है ना। ताकु ब्रह्म कहत मुनि भूपा, कहो एकता कैसे जानू। तो बताइए, जो जीव है वो कर्ता भोक्ता है, जन्म मरणवान है और सुख दुख का भोक्ता है, और जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसमें न जन्म मरण है, न उसमें कर्तापना भोक्तापना है, न सुख दुख का भोगनापना, कुछ भी नहीं है। कर्तापना और भोक्तापना है, भोक्तापना सुख दुख का भोक्तापना, ये उसमें नहीं है। तो बताइए, जब ऐसे दोनों विपरीत लक्षण हमको सामने दिखाई पड़ रहे हैं तो दोनों की एकता में कैसे समझूं? रूप विरुद्ध भी पहचानूं। मेरे हृदय में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है दोनों का स्वरूप विपरीत, मैं कैसे मानूं कि जीव और ब्रह्म एक है? ये शिष्य का प्रश्न है। इसकी टीका पढ़िए। हे भगवान, मैं पुण्य पाप करता हूं और तिनका जो फल जन्म मरण और सुख दुख, तिनको धारण करूं। ठीक है, मैं पुण्य पाप करने वाला हूं, पुण्य पाप करता हूं, तो पुण्य करने से सुख और पाप करने से जो दुख होता है उसके कारण मैं जन्म और मरण होता है बारंबार, उस सुख दुख को भोगने के लिए बारंबार जन्म और मरण होता है, उस जन्म मरण वाला मैं हूं और सुख दुख को भोगने वाला मैं हूं। नाना प्रकार का जगत मेरे विषय प्रतीत होते, नाना प्रकार का संसार प्रतीत होता है, डेली नया नित्य नूतन। जगत का कारण जो अज्ञान है, ताके दूरी करने को मैं ज्ञान चाहूं, तो इसलिए इस संसार का कारण जो अज्ञान है उसको नष्ट करने के लिए मैं ज्ञान चाहता हूं। और ब्रह्म विषय, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा सुख दुख जन्म मरण आदि सब दूर हो, अज्ञान दूर हो, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, अब ब्रह्म जो है, अब ब्रह्म के लक्षण क्या है? चारों लक्षण मिला लीजिए। ब्रह्म जो है उसमें न पुण्य न पाप है, ठीक है, जन्म है न मरण है, न सुख है न दुख है, और नंबर 3 कोई क्लेश ब्रह्म में नहीं है। ठीक है ना, जो जीव है उसको नाना प्रकार का जगत प्रतीत होता है, लेकिन ब्रह्म को
कोई भी क्लेश नहीं है। और नंबर 4 में कहते हैं ज्ञान की इच्छा भी नहीं है। मैं मुझ जीव को ज्ञान की इच्छा है पर ब्रह्म को ज्ञान की इच्छा भी नहीं है। इस प्रकार से यानी या तो ब्रह्म का मेरा स्वरूप परस्पर विरुद्ध है, मेरा स्वरूप और ब्रह्म का स्वरूप बिल्कुल विपरीत लक्षणों वाला है, या तो दोनों की एकता नहीं बनती। इसलिए दोनों की एकता जो कहीं कहीं वो बात नहीं समझ में आती है। यद्यपि मेरे विषय भी जन्मादि संसार परमार्थ तरीके नहीं है। आपने जो बताया कि मेरे में भी जो जन्म आदि संसार है वो परमार्थ करके नहीं है, तथापि मिथ्या जो जन्मादिक है सो मेरे को भ्रांति से प्रतीत हो गए है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो मिथ्या जन्म आदिक है वो मेरे को भ्रांति से प्रतीत होते, ब्रह्म को वो भी प्रतीति नहीं होती कि मिथ्या जन्मादिक की दुख हो, वो उसकी प्रतीति हो। ब्रह्म को मिथ्या जन्मादि का भ्रम भी नहीं होता, मिथ्या जन्म मरण आदि की प्रतीति भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से मैं और ब्रह्म दोनों के लक्षण अलग अलग है, इसलिए उन दोनों की एकता नहीं बनती। ठीक, 157 तक अब आज हमने आप लोगों को समझाया है। इसमें आप लोगों को समझ में आया अथवा नहीं आया ये बताइए।